Hello aspirant. So in today's class we are going to take the topic of physiographic division of छत्तीसगढ़। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या डिवीजन है छत्तीसगढ़ में, वो भी फिजियोग्राफिकली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, वैसे फिजियोग्राफी में हम डिवाइड करते हैं महानदी बेसिन के हिसाब से। इसके यहाँ दंडकारण्य रीजन के हिसाब से किसको बोला जाता है। इसके बाद आपका हो गया जसपुर प्लेट्यू कौन सा हो गया, बघेलखंड प्लेट्यू। तो वो एक्चुअली जो फिजियोग्राफी मतलब इन द सेंस वो जो रॉक सिस्टम है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वो उस पर्टिकुलर रीजन के साथ बिलोंग करता है। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक चालू करते हैं। जो टॉपिक मैं बोल रहा हूं, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। जैसे हमने पहले पढ़ा छत्तीसगढ़ के 5 डिवीजन, वो कैसे थे, वो हम लोगों ने बनाए हुए डिवीजन थे। जैसे छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ा हमने था, बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर, ये डिविजन्स पढ़े थे। अब ये जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, ये विद रेस्पेक्ट टू द जियोग्राफी ऑफ द प्लेसेस हैं। जैसा जियोग्राफी है उनका, उसके हिसाब से वो प्लेसेस है। अगर जसपुर प्लेट्यू का हम रीजन बोल रहे हैं, तो उसमें जो प्लेट्यू वाली जगह नहीं है वो नहीं आएगी। अगर दंडकारण्य रीजन बोल रहे हैं, तो वही इलाका आएगा जो दंडकारण्य में आ रहा है। और वो महानदी बेसिन बोल रहे हैं, तो वही इलाका आएगा जिसमें महानदी रिवर फ्लो कर रही है या उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक मैप ऑफ छत्तीसगढ़, और उस मैप ऑफ छत्तीसगढ़ में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या, हम देखने की कोशिश करते हैं सारे डिवीजन कौन कौन से हैं। तो चलिए मैप बना लेते हैं फटाक से। आप लोग भी मेरे साथ मैप बनाते चलिए अपने नोट्स पे, सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी ज्यादा रहेगी चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। तो अब देखिए इस छत्तीसगढ़ में हम लोग बना देते हैं क्या, और ये हो गया कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, गिरदिस। ठीक है, चलिए तो ये मैंने रफली ऐसा डायग्राम बना लिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम 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 डाउन साउथ देखना चालू करते हैं हम लोग, साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ से, जो है दंडकारण्य का एरिया। तो दंडकारण्य को मैं कर रहा हूं कलर, देखिए आप, इसको मैं येलो कलर में कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये जो इलाका है आपका, ये पूरा इलाका जो है, ये दंडकारण्य का इलाका है। ठीक है, इसको दंडकारण्य प्लेट्यू बोला जाता है, और ये आपका जो येलो में है, इसको दंडकारण्य बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो येलो में रहेगा, ये यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, दिस इज दंडकारण्य। ठीक है, देन वी विल सी द महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का इलाका कौन सा है इस मैप में, तो महानदी बेसिन जो है, जस्ट अ सेकेंड, एक टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। हाँ चलिए, डॉट्स आ गए थे। हाँ, तो महानदी बेसिन का कौन सा इलाका है, देखिए ये आपका जो इलाका है, ये पूरा बिलासपुर का डिवीजन, दुर्ग का डिवीजन, रायपुर का डिवीजन, ये पूरा इलाका किस पे आता है, महानदी बेसिन पे आता है। तो ये आप जो पूरा बना रहे हैं, ये आएगा आपका महानदी बेसिन में। तो ये जिसमें भी आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है ना मैंने, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कहीं क्वेश्चन में आता है किस बेसिन में आते हैं, तो आपको इसलिए याद रहना चाहिए, मैप के थ्रू इसीलिए बना रहा हूं मैं। तो ये आपका जो रेड में होगा, रेड में इसको क्या बोलेंगे हम, महानदी, महानदी बेसिन। ठीक है, इसके बाद दो बच गए हमारे, दो क्या हो गया, एक जसपुर प्लेट्यू बच गया और एक बच गया आपका बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर्न बघेलखंड। ठीक है, तो हम लोग अब ईस्टर्न बघेलखंड को देखते हैं, ईस्टर्न बघेलखंड इन ब्लू। चलिए, तो ये जो आपका है, देखिए
सरगुजा का आधा इलाका, सरगुजा का आधा और बलरामपुर का आधा, तो ये इतना, ये ऐसा, ठीक है। ये जो पूरा इलाका इसके इधर है आपका, ये पूरा आपका आता है बघेलखंड, ईस्टर्न बघेलखंड बोला जाता है इसको। बघेलखंड प्लेट्यू जो है पूरा मध्य प्रदेश में आता है, रीवा सीधी वो वाला इलाका, तो वही एक्सटेंशन है। तो ये बघेलखंड प्लेट्यू इज इन ब्लू कलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया ब्लू कलर में, बघेलखंड, ईस्टर्न बघेलखंड। अभी बघेलखंड में कौन कौन सा इलाका आता है, कहीं यहाँ पे आपको प्रिसाइजली दिख रहा होगा, तो इसमें आता है कोरिया, फिर आता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर आता है आपका सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, ये और इसके साथ बलरामपुर, ये भी आता है आपका थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आप देखिए जो जसपुर का इलाका है वो 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, वो जसपुर प्लेट्यू इज इन जसपुर। देन थोड़ा सा ऊपर में आपके पार्ट के इलाके आएंगे, जो है आपका जामिल जारंग पार्ट वाले इलाके, सामरी पार्ट वाला इलाका, वो आएगा आपका बलरामपुर से। और सरगुजा का भी कुछ हिस्सा आता है किसमें, जसपुर पार्ट में, जसपुर पार्ट एरिया, जसपुर प्लेट्यू में, ठीक है। लेट अस टेक द ग्रीन कलर टू शो इट, ये वाला इलाका, ठीक है। देखिए जसपुर में आपको ये पता होना चाहिए, पत्थल गांव एक जगह है जसपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो पत्थल गांव बस जो है वो महानदी बेसिन में आता है, तो वो जसपुर प्लेट्यू में नहीं आता है। तो ये आपका ग्रीन में लिख लीजिए, जसपुर प्लेट्यू, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों को 4 हमने देख लिया। सबसे पहले देखा हम लोगों ने क्या, दंडकारण्य, जो कि आपका बस्तर वाला इलाका, केशकाल के नीचे। इसके बाद हमने देखा महानदी बेसिन, इसके बाद देखा हमने ईस्टर्न बघेलखंड, एंड देन वी हैव सीन द जसपुर प्लेट्यू। और ये मैप में है, आप इस मैप को बना लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट अस सी द स्लोप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट दिस फिजियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। चलिए स्लोप बना देखते हैं। देखिए ये नॉर्दर्न नॉर्थ होगा, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। तो जो आपका बघेलखंड का स्लोप है वो नॉर्दर्न स्लोप है। इसीलिए आप देख रहे होंगे, देखते हैं हम जब पढ़ रहे थे तो बघेलखंड प्लेट्यू में गोपस, बनास, नेऊर जितनी रिवर थी वो सारी की सारी सोन रिवर के साथ सोन गंगा ड्रेनेज बेसिन में क्यों बनाती है, क्योंकि बघेलखंड प्लेट्यू का जो स्लोप है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, तो सारी जो रिवर है वो ऊपर ही फ्लो करती है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हैं बघेलखंड स्लोप कहां है, नॉर्थ में। ईस्ट में कौन सा है, जसपुर, जसपुर का स्लोप महानदी, और ये हो गया दंडकारण्य, सदन, है ना। चलिए ये हमने टॉपिक देख लिया। अब हम देखते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, एक्चुअल में पढ़ते हैं हम फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ किस में डिवाइड है, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो हमने यहाँ पे अभी देखा फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ इज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स। सबसे पहले हम देखें क्या सबसे बड़ा डिवीजन जो छत्तीसगढ़ का है वो है महानदी, महानदी बेसिन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने कौन सा देखा, दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका, वो आपका डिवीजन हो जाएगा कौन सा, बस्तर डिवीजन, बस्तर, बस्तर प्लेट्यू, ठीक है। देन द थर्ड वन इज बघेल खंड, ईस्टर्न बघेलखंड इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आखिरी आपका जो है वो जसपुर प्लेट्यू, ठीक। अब इसी को देखते हैं हम लोग, इनके और क्या क्या नाम है, क्या क्या बोला जाता है इनको, ठीक है। तो देखिए रेड में लिखते हैं हम, महानदी बेसिन को और आप बोल सकते हैं प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। ईस्टर्न बघेलखंड को क्या बोला जाता है, और सॉरी बस्तर प्लेट्यू को और क्या बोला जाता है, तो दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है। ईस्टर्न बघेलखंड को और क्या बोला जाता है, सरगुजा बेसिन, ठीक है, सरगुजा और आपका आखिरी जो है जसपुर का जो है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, प्लेट्यू एरिया, ठीक है।
अब हम लोग इसमें देखते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सब में प्रिसाइजली पूछ देता है कितने किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पर्टिकुलर फिजिकल डिवीजन, और परसेंटेज में ही पूछ देता है कहीं 100% छत्तीसगढ़ का, अगर छत्तीसगढ़ को हम लोग 100% एरिया माने तो कितना परसेंट एरिया कौन सा वाला फिजिकल डिवीजन छत्तीसगढ़ में लेता है। तो ये भी हम दोनों चीजें देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें नेक्स्ट में। चलिए अभी मैं लिख रहा हूं यहां पे महानदी का कितना स्क्वायर किलोमीटर, 68,064 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जो बिगेस्ट है, और ये कितना परसेंटेज होगा, तो ये परसेंट वाइज है 50.34%। तो ये देख रहे हैं आप 68,064 स्क्वायर किलोमीटर में महानदी बेसिन का पूरा इलाका जो है एरिया फैला हुआ है, महानदी प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ जिसको बोलते हैं। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होना ही है बिलासपुर का पूरा डिवीजन, दुर्ग का पूरा डिवीजन, रायपुर का पूरा डिवीजन, ऑलमोस्ट ये सारे आते हैं किसमें, आपके प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। इसीलिए आप देख रहे होंगे 50%, यही तो 50% हो गया ना सेंटर पूरा, तो ऑलमोस्ट सेंटर तो 50% आपका प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया। देन नेक्स्ट इज दंडकारण्य प्लेटू जो सेकंड नंबर पे है वो 28.91% है, और स्क्वायर किलोमीटर में 39,060 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इन परसेंटेज टर्म्स इट इज 28.91% ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, देन वी विल सी द सरगुजा, सरगुजा जो बेसिन है या फिर आपका ईस्टर्न बघेलखंड वो है 21,863 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इन परसेंटेज 16.16%। और सबसे छोटा कौन सा इलाका है छत्तीसगढ़ में, तो जसपुर प्लेट्यू है, दैट इज ओनली फॉर 6,200 स्क्वायर किलोमीटर, 208 स्क्वायर किलोमीटर, एंड इन परसेंटेज टर्म इट इज ओनली 4.59% ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा महानदी बेसिन को जो है 68,064 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज द बिगेस्ट बेसिन ऑफ छत्तीसगढ़ फिजिकल डिवीजन, जो कि आपका 50.34% एरिया लेता है। इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट क्या देखा हमने, तो हमने देखा हमने बस्तर प्लेट्यू, बस्तर यानी दंडकारण्य, दंडकारण्य में देखा हम लोगों ने 39,060 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इन परसेंटेज टर्म इट इज 28.91%। देख रहे हैं आप, तो ये समझ आ रहा होगा आपको, दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है। तीसरा हमने देखा ईस्टर्न बघेलखंड, दैट इज फॉर 21,863 किलोमीटर, एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 16.16%। और सबसे छोटा हमने देखा 6,208 स्क्वायर किलोमीटर में जसपुर प्लेट्यू, दैट इज ओनली 4.59%। ठीक है, तो चलिए हम लोग आप टॉपिक आगे बढ़ा, इसके बाद हम देखते हैं अगर आपको जमाने के लिए आ जाएगा तो कैसे होगा आपका ये महानदी बेसिन, फिर बस्तर प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, इसमें ऐसा हो गया, इसको लिख लीजिएगा इधर, ठीक है, नीचे में ऐसा लिख लीजिएगा अलग से, और जैसे प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, सरगुजा बेसिन, प्लेट्यू। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है, असेंडिंग ऑर्डर जमाने, डिसेंडिंग ऑर्डर जमाने, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे नोट्स को। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम लोग आज चालू करेंगे ईस्टर्न बघेलखंड, ऊपर से चालू करेंगे नीचे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक पकड़ेंगे हम, फर्स्ट लिखते हैं ईस्टर्न बघेलखंड। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले जो जो है मैप ऑफ सरगुजा बेसिन। ठीक है, इसके बाद आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए यहां मैं मैप बना लेता हूं। देखिए ये हो गया क्या आपका। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं किस किस में, सारे नाम भी हम लोगों को ब्लॉक्स के पता होने चाहिए, जो ब्लॉक्स है ना अंदर में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछ देता है ये इस इलाके में आता है कि नहीं। तो देखिए जो ईस्टर्न बघेलखंड है उसमें आपका आता है सबसे पहले यहाँ आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से क्या क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जनकपुर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भरतपुर, फिर आएगा आपका मनेन्द्रगढ़। ठीक, इसके बाद आता है चिरमिरी, देन वी हैव खड़गावा,
तो ये सारे जगह जो है आपके, ये आते हैं आपके ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू के अंदर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सरगुजा में क्या क्या आता है। तो सोनहट, बैकुंठपुर, ठीक। अब इसके बाद और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सूरजपुर। इससे देखते हैं क्या क्या आता है। ओड़गी, प्रतापपुर, भैयाथान, सूरजपुर, प्रेमनगर, रामानुजनगर, ठीक है। ये सारी जगह आते हैं आपके सूरजपुर से। तो हमने क्या क्या देख लिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर देखा, फिर कोरिया देखा, इसके बाद सूरजपुर देख लिया। अब कौन कौन सा बचा है, देखिए ये जो इलाका है, ये जो इलाका मैं अभी यहाँ काट रहा हूं, इसको मैं रेड में करता हूं। देखिए ये जो रेड में इलाका है, ये इलाका नहीं आता है किसके अंदर, बघेलखंड प्लेट्यू के अंदर। ये आपका है ईस्टर्न बघेलखंड में नहीं आता है, ये आता है आपका जसपुर प्लेट्यू के अंदर, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब इसमें क्या क्या आता है ये देख लेते हैं हम लोग, चलिए क्या क्या आता है, ठीक है। तो जो क्या क्या आता है वाला है, तो इसमें बलरामपुर से आएगा आपका राजपुर, शंकरगढ़, वाड्राफ नगर, रामचंद्रपुर एंड बलरामपुर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये जो इलाका रेड में है ना, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहां पूरा का पूरा प्लेट्यू वाला इलाका है बलरामपुर का, तो इसलिए वो नहीं आ रहा है। इसीलिए वो फिजिकल डिवीजन वो बघेलखंड प्लेट्यू से रिलेट करता है, तो उसको बघेलखंड प्लेट्यू, सॉरी, ईस्टर्न बघेलखंड से रिलेट करता है, तो ईस्टर्न बघेलखंड फिजिकल डिवीजन में रखा गया है उसको। आपका किसमें नहीं डाला गया है, जसपुर प्लेट्यू के डिवीजन में नहीं डाला गया फिजिकल डिवीजन में, क्योंकि और जो चीजें, जितने जो प्लेट्यू वाले इलाके हैं, जामिर, जारंग, लहसुन और सामरी, तो ये जो इलाके हैं वो सारे पांड्रा पार्ट, जो पांड्रा प्लेट्यू है, ये सारे प्लेट्यू वाले इलाके में डाले गए हैं, तो वो काफी कम है, इसीलिए वो सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया चीजें। अब हम लोग देखते हैं क्या ईस्टर्न बघेलखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो क्वेश्चन में पूछते हैं। द एरिया ऑफ ईस्टर्न बघेलखंड आई हैव टोल्ड यू 28,863 स्क्वायर किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ में फैला है, एंड इन परसेंटेज टर्म इट इज 16.16% ऑफ द होल छत्तीसगढ़। इसमें आपको देखिए क्या क्या नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे ना, तो आपको सरगुजा डिवीजन से क्या क्या नहीं आता है याद रखिए। क्या क्या नहीं आता है इसका मतलब है जो जो चीजें जशपुर प्लेट्यू में आती हैं वो इसमें नहीं आएंगी। तो ये आप रेड में लिख रहा हूं मैं, इसको एकदम नोट करके लिखिएगा। सामरी एंड कुसमी, ये दोनों बलरामपुर से है, ये नहीं आते हैं इसमें, ठीक है। ये दोनों नहीं आते हैं, कहां से हैं, ये बलरामपुर से हैं, ठीक। ये दोनों नहीं आते हैं किसमें, ईस्टर्न बघेलखंड में। फिर जो नहीं आता वो है मैनपाट, सीतापुर, क्वेश्चन दे देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लुंड्रा एंड जसपुर। दीज ऑल आर फ्रॉम जसपुर डिस्ट्रिक्ट, एंड ये दोनों के दोनों नहीं आते हैं, नॉट, एकदम बड़ा सा लिख लीजिए, नॉट, नहीं आते हैं ईस्टर्न बघेलखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, हम लोग देखते हैं क्या रॉक सिस्टम, क्या रॉक है यहां पे। चलिए, तो जो रॉक है यहाँ पे आपका, आपको पता होगा कि कोल बहुत ज्यादा यहाँ मिलता है, ठीक है। तो कोल मिलता है तो कौन से इलाके में, गोंडवाना बेल्ट होता है, वो गोंडवाना रॉक सिस्टम है यहाँ, इसीलिए। मिनरल कौन सा मिलता है, मैंने बता ही दिया आपको, तो मिनरल मिलता है कोल, क्योंकि गोंडवाना रॉक है। सॉइल किस टाइप की है यहाँ पे, तो सॉइल इज ऑफ रेड येलो नेचर, येलो, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल पीली मिट्टी या मतासी, ठीक है। तो रेड येलो सॉइल है यहाँ पे। ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, देखिए ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ से सोन गंगा जाती है, और सोन गंगा में यहाँ से आपका बनास जाती है, यहाँ से बनास, फिर यहाँ से गोपत जाती है, फिर यहाँ से रिहान जाती है, तो ये सारे, यहाँ से कन्हार जाती है। तो ये कौन सा ड्रेनेज सिस्टम में हो गया आपका, ड्रेनेज सिस्टम वाइज ये हो गया सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम, क्या, सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। चलिए, अब इसमें फॉरेस्ट कौन कौन से आते हैं, तो आपको देखिए तीन फॉरेस्ट आते हैं इसमें। एक आता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दैट इज 1440 स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग, द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका पहले नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क। वो कोरिया
में है, ठीक है, कोरिया में और बैकुंठपुर वाले इलाके में, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पहला लिख लीजिए फॉरेस्ट में, गुरु घासी दास नेशनल पार्क, ठीक है, ये कोरिया में है, कोरिया एंड बैकुंठपुर। सेकेंड इज तामोर पिंगले, ये सबसे बड़ा सेंचुरी है छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना, तामोर पिंगले कहाँ है, ये सूरजपुर। और तीसरा यहाँ है सेमरसोत, ये कहाँ है, बलरामपुर। और ये सारे के सारे तीनों जो है ना, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, क्या है, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे मोटा मोटी देखा ईस्टर्न बघेलखंड का। नाउ वी विल सी द सब डिवीजन, आजकल क्वेश्चन सब डिवीजन से ही पूछने लगा है, तो उसको भी हम लोग अब अच्छे से देखेंगे। चलिए, इसी को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसी मैप को यूज कर लेते हैं। चलिए, एक मैप नया बना देता हूँ, ओके। छत्तीसगढ़ टाइप ही नहीं दिख रहा है। ये आपका सरगुजा डिवीजन बनाया मैंने, ठीक है, देखिए रफली बनाया है मैंने, एकदम प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसमें सब डिवीजन जो देखने जा रहे हैं हम लोग, सब डिवीजन कौन कौन सा है, देखिए सब डिवीजन कैसे नाम दिया जाता है, कोई भी हिल्स होंगे वहां पे तो उसके नाम पे होगा वो सब डिवीजन, या फिर आपका कोई वहां पे रिवर जा रही होगी, जैसे रिहांद बेसिन है तो रिहांद के नाम पे वो सब डिवीजन होगा, जैसे चांग बखार हिल्स है तो चांग बखार हिल्स के नाम पे वो सब डिवीजन होगा। सबसे पहले आप देखेंगे क्या, सब डिवीजन में हम देखेंगे रिहांद का सबसे पहले आप देखेंगे रिहांद, रिहांद, ठीक है। ये कौन सा इलाका है, देखिए कलर यूज करते हैं, हाँ चलिए, सबसे पहले हम यहां देखते हैं, ये आपका जो इलाका है ये वाला, ये जो ग्रीन में मैं कर रहा हूं, ये इतना। और यहाँ पे आपका और कौन सा आएगा, यहाँ पे नीचे की भी डिस्ट्रिक्ट बनानी पड़ेगी इसमें, ये हो गया, ये कोरबा और आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही है, यहाँ पे आपका रायगढ़ है, ठीक है, ये आपका कोरबा है, ये रायगढ़ है। तो इसमें देखिए आप, इसमें जो है ये भी इलाका मिला के आपका आता है कौन सा, एक सब डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज हसदेव, हसदेव रामपुर, ये आपका है हसदेव रामपुर बेसिन, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी का इलाका है, ये आपका सूरजपुर का इलाका है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, मरवाही। फिर ये आपका एक्सटेंड होता है कहां तक, कोरबा तक, तो ये इधर भी जाएगा। और यहाँ पे आपका आएगा क्या, बिलासपुर के पास कटघोरा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, हसदेव रामपुर बेसिन, दिस इज अ सब डिवीजन, ये एक सब डिवीजन है किसका, किसका, ये ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू का, ठीक है। द नेक्स्ट इज कन्हार बेसिन, कन्हार बेसिन कहां पे होगा, ऑब्वियसली जहां कन्हार रिवर फ्लो कर रही है, तो आप इसको देखिए कन्हार बेसिन बनाते हैं हम लोग, तो ये कन्हार रिवर यहां से फ्लो करती है, तो ये आपका कन्हार बेसिन है, ये जो इलाका पूरा है ये आपका होगा क्या, कन्हार बेसिन। और ये होगा आपका, क्या लिख सकते हैं यहाँ, कन्हार बेसिन का इलाका। ये कहां कहां पे आता है आपका, रामानुजगंज बलरामपुर में, ठीक है, क्योंकि रामानुजगंज जो है कन्हार के बैंक पे है ना, तो ये आपका इलाका रेड में जो है वो कन्हार बेसिन है। नाउ लेट्स सी द सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन कहाँ आएगा, तो ये सरगुजा है आपका, और ये वाला जो इलाका है ये सरगुजा बेसिन है आपका, जिसमें क्या क्या आता है आपका, ये देखिए ये पूरा ऐसा, ठीक है, ये इलाका है सरगुजा बेसिन। और सरगुजा बेसिन में आपका आता है, सरगुजा बेसिन में रामानुजनगर, रामानुजनगर, सूरजपुर, भैयाथान एंड अंबिकापुर। देखिए ये मैंने ऊपर आपको इसीलिए पहले बताया, यहाँ साइड में बताया मैंने, ये देखिए कहाँ है, भैयाथान, सूरजपुर, ये लिखा है मैंने, रामानुजनगर, और यहाँ पे आपका अंबिकापुर आता है, तो यही है, देखिए ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सूरजपुर है, ये सूरजपुर, ये आपका है सरगुजा,
ठीक है, सरगुजा है। तो ये देखिए, ये जो इलाका पूरा है, यहाँ पे आपका भैया थान आता है, यहाँ रामानुजनगर आता है, यहाँ पे आपका, यहाँ अंबिकापुर आता है आपका। तो ये सारे जगह आपके आते हैं किसमें, सरगुजा डिवीजन में, सरगुजा बेसिन में, सॉरी सरगुजा बेसिन में। ठीक है, देन हम लोग पढ़ते हैं अब क्या नेक्स्ट, रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स को मैं बताता हूं आपको, रुक जाइए। चलिए, चांग बखार हिल्स देख लीजिए अब आप, चांग बखार हिल्स वो आपका यहाँ पे पड़ेगा। ये वाला इलाका जो है यहाँ है चांग बखार हिल्स। ठीक है, चलिए, कन्हार बेसिन हो गया, हसदेव रामपुर हो गया, सरगुजा हो गया, फिर रामगढ़, रामगढ़ हो गया ना। रामगढ़ में देख लीजिए कहाँ कहाँ आता है रामगढ़ हिल, रामगढ़ पहले लिख लीजिए, रामगढ़ हिल्स। रामगढ़ हिल्स के अंदर हम लोग सीता केव, लक्ष्मण केव, जोगी मारो केव, ये सब देखे थे ना, ये सारी जगह है यहाँ। तो ये आता है इस इलाके में है, ये इलाका जो है आपका। ठीक है, ये वाला इलाका जो ब्लू में मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज रामपुर बेसिन। और इसी में हमने देखा था ना आपका सीता, ये जो आपका रायगढ़ के साथ वाला इलाका है, ये पूरे इलाके में। ठीक है, इसमें क्या क्या जगह आती है, तो प्रेम नगर, उदयपुर, ये इलाका उदयपुर वाला ही इलाका है ना, जहां पे मैंने बताया था आपको सारे केव्स हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं क्या, रामगढ़ हिल्स को मैं एक बार अच्छे से बताया था आपको, वहां पे समझ नहीं आया होगा, तो चलिए यहाँ मैं बनाता हूँ। देखिए, ये हम लोग जूम करके बना रहे हैं रामगढ़ को। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका रिहांद रिवर है। ठीक है, ये रिहांद रिवर ऐसे जाती है, रिहांद। ठीक है, सूरजपुर के पास से। और ये आपका इलाका कौन सा है, प्रेमनगर वाला, ये है उदयपुर, ये आपका यहाँ सरगुजा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एट कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, मैंने यहाँ पे क्या हॉश पॉश हो रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको देखिए येलो में मैंने बनाया था आपका सरगुजा बेसिन, तो यहाँ ये सरगुजा बेसिन आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ऐसा आता है सरगुजा बेसिन, जो रामानुजनगर और ये सब क्या क्या बताया था मैंने। देखिए, देखिए ये जो है आपका येलो में रामानुजनगर, सूरजपुर और आपका भैया थान और अंबिकापुर। तो ये आपका ये वाला इलाका है, रामानुजनगर, सूरजपुर, भैया थान। इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा प्रेमनगर उदयपुर लिखा है मैंने। ये प्रेमनगर उदयपुर वाला जो इलाका है ना आपका, ये प्रेमनगर उदयपुर ये वाला, ये आपका किस में आता है, सरगुजा के साथ साथ ये इतना इलाका, सरगुजा भी, ये इतना इलाका आपका आता है रामगढ़ हिल्स में, यही है वो जगह। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए मैं जूम करके बता दिया, ये है आपका रामगढ़ हिल्स। ठीक है, चलिए, और ये रामगढ़ हिल के नीचे जो यहाँ पे वाला इलाका आता है, ये छुरी मतरेंगा है। ठीक है, चलिए, छुरी मतरेंगा में कौन कौन सा इलाका आएगा, तो आपका देखिए छुरी उदयपुर वाला इलाका जो है उसमें सरगुजा भी आता है, कोरबा भी आता है और रायगढ़ भी आता है। ठीक है, रायगढ़ तीनों इलाके को ये लेके मिलके बनता है। तो ये सारे हम लोगों ने सब डिविजन्स देख लिए, किसके सब डिविजन्स देख लिए हम लोगों ने, आपके ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ जसपुर। अब जसपुर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड जसपुर, जसपुर पढ़ने के लिए फिर से हम लोगों को बनाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ का एक मैप। ठीक है, देखिए ये वाला जो इलाका है, ये जसपुर का इलाका है, मैंने बताया आपको। और मैं इसको येलो में जिसको कर रहा हूं, ये आपका आता है जसपुर प्लेट्यू के अंदर। ये देखिए इतना, ये जितना आ रहा है ना, ये जसपुर, पत्थलगांव छोड़ के जसपुर, यहाँ पे एक थोड़ा छोड़ दीजिए पत्थलगांव, पत्थलगांव को छोड़ के जसपुर, मैं एक डॉट बनाया ना, ये आपका छोड़ दीजिए इतना, ये पत्थलगांव मान के चलिए। ठीक है, तो ये पूरा जसपुर आता है आपका। इसमें क्या क्या आता है हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें आता है बलरामपुर से सामरी और कुसमी, यहाँ आएगा बगीचा, बगीचा से कौन सी दो रिवर जाती हैं,
कमेंट में बताइए। मैं लास्ट 5-10 क्लासेस में 10 बार बता चुका हूं। ठीक है, बगीचा में आपका आता है पांड्रा पार्ट। देन फ्रॉम हियर सरगुजा डिवीजन से सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से लुंड्रा, बतौली, सीतापुर एंड मैनपाट। ठीक है, ये तो पूरा आएगा, जसपुर में लिखने की जरूरत नहीं कि पूरा जसपुर का पूरा आ रहा है। बस एक्सेप्शन ये है कि रेड में आप ये लिख लीजिए अलग से, ये जो आपको दिया है मैंने, ये रेड में नो पत्थलगांव इन जसपुर प्लेट्यू बिकॉज पत्थलगांव इज इन महानदी बेसिन। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट जसपुर। देख लीजिए, ये आपको देख लीजिए, इसका मैप बना लीजिए जो स्क्रीन पे आपका है। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट्स हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। तो क्या है एरिया? एरिया 6208 स्क्वायर किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। एंड इन परसेंटेज टर्म इट इज 4.59% ऑफ छत्तीसगढ़। इसको और आप क्या बोल सकते हैं, जसपुर प्लेट्यू को, इट इज द स्मॉलेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब क्या क्या जगह आती है इसमें, तो जसपुर को जसपुर, सरगुजा एंड बलरामपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं इसमें। ये भी क्वेश्चन में कहीं आता है तो आप लिख सकते हैं, जसपुर, सरगुजा एंड बलरामपुर, सर है ना, बलरामपुर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द सब डिविजन्स। सब डिवीजन क्या क्या है इसमें, देखिए इसमें सीधा सीधा जो प्लेट्यू के अलग अलग नाम आपने पढ़ रखे हैं वही सब डिवीजन है। सबसे पहला आपको क्या हो गया, लहसुन प्लेट्यू। ठीक है, ये कहां पड़ता है लहसुन प्लेट्यू, बलरामपुर में। ठीक, सेकंड इज जामिर, जामिर प्लेट्यू। ये जामिर प्लेट्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेन्स ऑफ बॉक्साइट, क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ बॉक्साइट। ये भी पड़ता है आपका बलरामपुर में। ठीक है, फिर तीसरा हम लोग देखते हैं सब डिवीजन, दैट इज पांड्रा पार्ट, जो बगीचा तहसील है आपका, पांड्रा प्लेट्यू जिसको बोलते हैं हम। ये कहां आता है, बगीचा। बगीचा कहां आता है आपका, जसपुर में। ठीक है, फिर चौथा हम लोग का सब डिवीजन हम देखते हैं, चौथा सब डिवीजन वो आपका है सामरी पार्ट, सामरी प्लेट्यू। सामरी प्लेट्यू कहां आता है, सामरी तहसील और कुसमी तहसील दोनों में। तो सामरी एंड कुसमी तहसील वाइज, ये तहसील लिख रहा हूं ना, बलरामपुर, यहां बलरामपुर, ये बगीचा, तो यहां सामरी एंड कुसमी तहसील दोनों। ठीक है, ये दोनों कहां आता है, तो ये भी आता है आपका बलरामपुर में। ठीक है, देन पांचवा सब डिवीजन आपका यहां है जसपुर प्लेट्यू। तो जसपुर प्लेट्यू में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जसपुर प्लेट्यू में होल ऑफ द जसपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट पत्थलगांव। पत्थलगांव भी जसपुर में आता है, तो पत्थलगांव को छोड़ के पूरा जसपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, होल जसपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट पत्थलगांव। ठीक है, प्लस क्या क्या आएगा और इसमें, और चीजें जो आएंगी वो है आपका सरगुजा। सरगुजा का भी इलाका जो आता है ना आपका, या नीचे वाला जो मैन पार्ट वाला इलाका है, वो इलाके इस पे आते हैं। ठीक है, वो भी वो भी आपका जसपुर प्लेट्यू में आता है। दिस जसपुर प्लेट्यू इज द लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट एंड एरिया वाइज द बिगेस्ट प्लेट्यू, सबसे बड़ा प्लेट्यू है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आपका सब डिवीजन जब देखेंगे ना, देखिए वो तो हो गया, सब डिवीजन में आपका बगीचा भी नहीं आएगा इसमें ना। ये बगीचा जो है आपका कहाँ गया, हाँ पांड्रा पाट वाला इलाका, ये पांड्रा पाट बगीचा जो है ये अलग से एक सब डिवीजन है। तो आप यहां लिख सकते हैं एक्सेप्ट पत्थलगांव एंड बगीचा। पत्थलगांव तो इस बेसिन में ही नहीं आता, बट सब डिवीजन की जब बात करेंगे तो जसपुर, जब प्लेट्यू की बात करेंगे तो बगीचा तहसील, बगीचा में जो पांड्रा पार्ट है वो भी जसपुर प्लेट्यू में नहीं आता, वो अपने आप में एक सब डिवीजन है। तो इसलिए जसपुर के ही डिस्ट्रिक्ट में आता है बगीचा, तो बगीचा भी एक्सेप्ट में आएगा। पत्थलगांव तो जसपुर प्लेट्यू के ही उसमें नहीं आता पूरा टोटली। ठीक है, चलिए देन सिक्स्थ इज जारंग प्लेट्यू। जारंग प्लेट्यू इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ बॉक्साइट।
और द हब ऑफ बॉक्साइट। इसमें क्या क्या आता है? लुंड्रा, बतौली, सीतापुर। सबसे मैक्सिमम कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि मैक्सिमम बॉक्साइट रिजर्व छत्तीसगढ़ में कहां मिलते हैं, तो सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट बॉक्साइट रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में वो मिलते हैं आपके जारंग में। ठीक है, जामीर और जारंग में कंफ्यूज मत होइएगा। जामीर में आपका उसको बोला जाता है प्लेन्स ऑफ बॉक्साइट, और जारंग इज कॉल्ड एज द कैपिटल ऑफ बॉक्साइट बिकॉज द मैक्सिमम बॉक्साइट यही मिलता है। चलिए, तो रॉक कौन से टाइप का मिलता है जसपुर प्लेट्यू वाले इलाके में? तो रॉक आपका है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, मिनरल कौन सा मिलता है आपको समझ तो आ ही गया होगा अब तक, बॉक्साइट। सॉइल कौन सी है? लेटराइट। जिसको आप लोग और मुरमी भी बोलते हैं, मुरुम जो होता है, अरे जो आप देखे होंगे जो हल्के रेडिश टाइप का होता है मुरुम, छोटे छोटे गिट्टी होते हैं गोल 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 गोल, वही होता है आपका लेटराइट सॉइल। ठीक है, जहाँ ठीक। देन ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है यहाँ? तो आपने देखा यहाँ से आपका कन्हार जो है ऊपर जाती है तो सोन गंगा है, एक तो हो गया। और एक मैं जब आप लोग को ड्रेनेज सिस्टम पहले पढ़ा रहा था तो मैंने संख रिवर बताया था कि जसपुर से जाती है ब्राह्मणी में, तो ब्राह्मणी भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ ईब जो है वो भी आपका वहीं से निकलती है बकुना से, और ईब जाके जुड़ती है आपकी महानदी में। तो तीन तीन बेसिन इसमें हो गया महानदी, तीनों तीन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है। ये ईब से हो गया, ये आपका हो गया कन्हार से, ये हो गया संख से। ठीक है, ये रिवर बता रहा हूं मैं कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है इस जगह से और कहां जाती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब क्या बचा हुआ है हम लोग का? फॉरेस्ट। यहाँ फॉरेस्ट कौन सा है? तो फॉरेस्ट आपका है यहाँ बादल खोल सेंचुरी, जो काफी डेंस सेंचुरी है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे स्मॉलेस्ट सेंचुरी है। ठीक है, कितना है? सिर्फ 105 स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग, तो ये स्मॉलेस्ट है। इसके पहले हमने तामोर पिंगला पढ़ा जो सबसे बड़ा सेंचुरी था छत्तीसगढ़ का, उसी के जस्ट बाद हम देख रहे हैं इसको क्या, सबसे छोटा सेंचुरी। और इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ा था? कोरिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी। याद रखिएगा, नेशनल पार्क सबसे बड़ा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, सेंचुरी सबसे बड़ा है तामोर पिंगला, स्मॉलेस्ट सेंचुरी है बादलखोल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी चीज में। चलिए, ईस्ट टू वेस्ट कहीं आपको जमाने बोल देगा प्लेट्यू को, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको मैं यहां पे बता देता हूं ईस्ट टू वेस्ट कौन से प्लेट्यू हैं। तो सबसे पहले आपका पड़ेगा वेस्ट में जामीर, फिर आपका पड़ेगा जारंग, एंड देन आपको पड़ेगा जसपुर। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक खत्म होता है। आज की क्लास में हमने दो फिजिकल डिवीजन देख लिए, और दोनों डिवीजन के बारे में हमने सब डिवीजन भी उनके देख लिए। तो आपको कहीं कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और पढ़ते रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, कमेंट करिए जो भी आपको डाउट लग रहा है तो। एंड टिल नेक्स्ट क्लास कीप स्टडिंग। थैंक यू गाइस।